सेमेस्टर 5 स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए मैंने फिर आपका पहला वीडियो इसी चीज़ पर बनाया है कि जो मैंने आज क्लास में भी डिस्कस किया था, और मैं इसलिए मुझे लगा कि शायद आपकी क्लास कुछ बच्चों की मिस हो गई होगी। तो सिलेबस आपको सबसे पहले अच्छी तरह समझ लेना होगा, जिससे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो सेमेस्टर 5 और 6 में आपके पास 2 ही सब्जेक्ट मेजर में रह जाते हैं। आप एक सब्जेक्ट छोड़ देते हो। आपने अगर केमिस्ट्री मैथ्स लिया है या केमिस्ट्री फिजिक्स लिया है या फिजिक्स मैथ्स लिया है, कोई 2 सब्जेक्ट आप लेते हैं, और दोनों सब्जेक्ट में पेपर भी 2-2 हो जाते हैं। अभी तक आप जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास केवल एक ही पेपर था। अब आपके पास 2-2 पेपर्स हैं हर सब्जेक्ट में। जैसे केमिस्ट्री में 5th सेमेस्टर की अगर बात करूँ, तो केमिस्ट्री में 5th सेमेस्टर में आपके पास पहला पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस, और दूसरा है रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एक्चुअली ये बहुत ही बेसिक पेपर है, आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। वजह ये है कि ये जो चैप्टर हैं ये नॉर्मली हम लोग पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। आपने थोड़ा इसको पहले भी 11th-12th में पढ़ा है और उसके बाद आप लोग यहाँ बीएससी में आने पर आप लोग उसको सीधे फाइनल ईयर में पढ़ते हैं। वजह क्या है कि यहाँ पर देने का पर्पज़ ये होता है कि अब आपके पास एक डिसाइडेड गोल है कि आपको केमिस्ट्री से आगे पढ़ना है, आपने इसलिए केमिस्ट्री ऑप्ट किया है। तो इस वजह से अब केमिस्ट्री को हम लोग एकदम टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं, उसकी एक एक चीज़ बेसिक जानते हैं। इस वजह से हम लोगों को पहले अब ये चैप्टर पढ़ना होता है, क्योंकि ये एकदम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये चैप्टर, तो इसलिए हम लोग उसको पहले पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर जो है उसमें भी केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट आपका बेसिक ही है। इनऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते थे SPDF, 4 तरह के एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। वो भी हम लोग बिल्कुल बेसिक, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। कैसे उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कैसे उनमें उनके अंदर रिएक्शंस होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे। बस एक चैप्टर जो यहाँ पर है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, और मैं कहूँगी हल्का सा एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स थोड़ा सा आपके लिए टफ़ होगा। टफ़ तो नहीं कह सकते, एक्चुअली टफ़ नहीं है, लेकिन समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल है। तो थोड़ा सा ये चैप्टर जो रीअरेंजमेंट का है। तीसरा आपका पेपर होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। चौथा प्रोजेक्ट है, जो कि एक्चुअली फिफ्थ सेमेस्टर में सिर्फ हम आपको प्रोजेक्ट का टॉपिक अलॉट करते हैं और बताते हैं आपको कैसे करना है। फाइनल सबमिशन आप यहाँ करते हैं 6th सेमेस्टर में। तो ये ओवरऑल एक तरह से ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है, एक ही पेपर है ये। 5th सेमेस्टर में इसको आप मत ही मान के चलिए, क्योंकि यहाँ कोई इसका एग्ज़ाम नहीं होना, यहाँ कोई सबमिशन नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ आपको हम टॉपिक बता देंगे और तरीका बताएंगे आपको इस पर कैसे काम करना है। आप काम शुरू कर देते हैं इस सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में जाकर के इसको हम सबमिट करेंगे, इस पर मार्क्स देंगे आपको। ठीक है, तो वही 3 पेपर 3 यहाँ पर भी हैं 6th सेमेस्टर में भी। वहाँ पे ऑर्गेनिक सिंथेसिस A था 5th सेमेस्टर में, यहाँ पर ऑर्गेनिक सिंथेसिस B है। दूसरा जो चैप्टर है वो है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। ये थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ इसका रुझान है, थोड़ा उस तरह का टॉपिक है। बाकी ज़्यादातर इसमें ऑर्गेनिक का पोर्शन है, और ये जो केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स है ये पूरा इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने सेमेस्टर 5th के सिलेबस पर। सेमेस्टर 5th में आप देखेंगे जो पहला चैप्टर है वही जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं, हर पेपर में 8 यूनिट, यहाँ भी 8 यूनिट है। पहला टॉपिक है आपका एल्केन्स, जिसमें एक शॉर्ट टॉपिक साइक्लो एल्केन्स भी है। दूसरा है आपका एल्कीन्स, एल्केन के बाद तीसरा टॉपिक है चैप्टर है एल्काइंस, यानी कि हम लोग पढ़ते आ रहे थे एल्केन्स, आपने पढ़ा है जैसे C2H6 यानी हो गया इथेन। दूसरा है एल्कीन यानी C2H4। तीसरा है एल्काइन यानी C2H2। यहाँ पे क्या होता है सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या होता है डबल बॉन्ड, और यहाँ होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 चैप्टर तो सिंपल यही हैं, बिल्कुल एक से रिलेटेड हैं, आपस में एक से ही हैं। और अगर हम पहला चैप्टर समझते हैं तो थोड़ा सा हम उसके आधार पर सेकंड भी समझ जाते हैं, थोड़ा उस आधार पर हम थर्ड भी समझ जाते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। बहुत इजी चैप्टर्स हैं। चौथा थोड़ा डिफरेंट है एरोमेटिसिटी, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके बारे में बेसिक तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जहाँ हम लोग हकेल्स रूल पढ़ते हैं, लेकिन फिर से उसको हम पढ़ते हैं और थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पढ़ते हैं। फिर आता है आपका एल्कोहल्स। अब ये थोड़े तीनों चैप्टर्स थोड़े से सिंथेसिस से रिलेटेड हैं। एल्कोहल्स यानी OH ग्रुप वाला, फिनॉल्स यानी ये तो आपका एल्केन्स पर OH है, ये वाला आपका बेंजीन रिंग पर OH है, यानी इसको हम फिनॉल कहते हैं। और उसके बाद ईथर एंड इपॉक्साइड। ईथर और इपॉक्साइड क्या होता है, एल्कोहल जैसे है कोई हमारे पास, 2 एल्कोहल लीजिए और इसमें से वाटर निकाल दीजिए, 2 एल्कोहल में से एक वाटर निकाल दीजिए, जो बनता है उसे हम कहते हैं इपॉक्साइड। तो ये आता है इस चैप्टर में। और उसके बाद ऑर्गेनिक हैलाइड, यानी जैसे हम लोग कह रहे हैं CH3, Cl, C2H5, Cl। ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपके सेमेस्टर 5th के फर्स्ट पेपर के 8th यूनिट में आते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस था
फर्स्ट पेपर का। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी पेपर है। सेकंड पेपर की बात अगर मैं करूं, पैटर्न आपका सेम होगा, वही 25 नंबर का इंटरनल, 75 नंबर का एक्सटर्नल, लेकिन बस ये है कि 2 पेपर इंटरनल के होंगे आपके एक सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री में 2 और फिजिक्स में 2 या मैथ्स में 2, जो भी आपका दूसरा है उसमें सब में 2 पेपर होंगे आपके इंटरनल के, ठीक है। तो दोनों में 25 मार्क्स का होगा। अब आपका आ गया सेकेंड पेपर, जो कि जिसका नाम है रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। तो पेपर का नाम ज़रूर याद रखें आप। कई बार वाइवा में पूछा जाता है कि पेपर का नाम क्या है, तो आप पेपर का नाम ही नहीं बता पाते हैं। तो पेपर का नाम क्या है आपका? 5th सेमेस्टर में जो पहला पेपर है दैट इज़ ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, और सेकेंड पेपर है रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। सेकेंड ईयर में आप जब 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो वही ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा वाला पेपर हो जाएगा केमिकल एनर्जेटिक्स, ठीक है। वहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, वो थोड़ा फिजिकल का पोर्शन हो जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ रीअरेंजमेंट, जो मैंने कहा कि मेनली यही एक कॉन्सेप्चुअल है। इसको मुझे आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना होगा, अच्छे से समझाना होगा। इसका वीडियो भी मैं ज़रूर बना दूँगी, जिससे आप बार बार इसको देख करके याद कर सकें। दूसरा है आपका कैटालिसिस। ये भी बहुत ज़्यादा आपका समझने वाला नहीं है, थोड़ा ये लर्न करने वाला टॉपिक है। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट पड़े आपको, चैप्टर इजी है। फिर हमारे सारे जो आते हैं वो एकदम बेसिक आते हैं, जो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। उसके बाद 2 चैप्टर जो हैं ये मेटल कार्बोनल्स और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा बायोलॉजिकल रुझान रखता है, यानी बायो के स्टूडेंट्स को ये इजी लग गया। उन्होंने थोड़ा बहुत मेटल पोरफायरिन या फिर हीमोग्लोबिन या क्लोरोफिल, मायोग्लोबिन, इनके बारे में पढ़ा होगा, इनका स्ट्रक्चर देखा होगा, तो इस वजह से उनके लिए थोड़ा सा आसान पड़ता है। मैथ्स वाले बच्चों में को इंटरेस्ट शायद थोड़ा कम आए, लेकिन अगर आप समझना चाहेंगे तो हो सकता है इंटरेस्ट ज़्यादा भी आए, क्योंकि आपने ये चीज़ें अभी नहीं पढ़ी, तो आपको हो सकता है नया सा लगे, कुछ अच्छा लगे। मेटल कार्बोनिल एक अलग चैप्टर है, तो ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। जैसे रीअरेंजमेंट मैंने कहा, वो ये भी चैप्टर थोड़ा सा आपको मतलब बहुत आसान नहीं कह सकती मैं इस चैप्टर को। बाकी सारा पेपर, जो दोनों पेपर हैं, बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल हैं, बिल्कुल बेसिक ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है। अब आपके इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल है। थर्ड जो पेपर मानते हैं हम लोग, वो क्या होता है? प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में क्या है? सिंपली क्वालिटेटिव एनालिसिस है इनऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक की। तो ये दोनों जो प्रैक्टिकल भी जो हैं वो भी बहुत मतलब ऐसे नहीं है जो कि आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल नए हैं। आपने कुछ ना कुछ इसमें से 11th-12th में ज़रूर कर रखा होगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के हम लोग इनकी जो